हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का सेशन और इसमें देखेंगे कि आपने दो क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर आपने क्या दिया है और आंसर उसका क्या होगा दोस्तों। और इस वीडियो में हम देखेंगे 50 वह VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का, जो आपके टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और GDB में पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं आपका प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस वीडियो में आपका क्वेश्चन दो कौन सा था और आपने आंसर इसका क्या दिया है। तो चलिए आपका क्वेश्चन मैं बता दूं क्या था। तो आपका क्वेश्चन था पहला कि कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों वह कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पारा। इसका आंसर आपका हो जाएगा पारा। और दूसरा क्वेश्चन था, आप मिला लीजिएगा, जो बच्चे सही दिए हैं दोस्तों ने उसका यह सही आंसर होगा पारा। और दूसरा क्वेश्चन था, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों गाजर में जो है विटामिन ए पाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपने जो भी सही आंसर दिया है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही अच्छा यह तैयारी चल रहा है दोस्तों। और जिन दोस्तों ने अगर गलती आंसर दिया है दोस्तों, तो वो थोड़ा और भी मेहनत करें ताकि आपका तैयारी 100% अच्छा हो जाए। तो दोस्तों यहाँ देखिए 6 से 1 नंबर क्वेश्चन आपका छूट गया है, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि 6 से 1 नंबर क्वेश्चन कौन सा है और उसका आंसर भी बता दे रहा हूँ। तो पूछा है 6 से 1 में आपसे, वह निम्न में से कौन सी मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है, यह VVI क्वेश्चन है। मानव शरीर की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है, तो ये मैं आपको वन लाइन में बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन। हार्मोन याद रखिएगा, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो है मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, हार्मोन्स याद रखिएगा, हार्मोन्स। चलिए तो देखते हैं 502 में क्या पूछा है। सजीव पदार्थ का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो सजीव पदार्थ का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों, तो जीव विज्ञान कहते हैं। डैश हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो दोस्तों डैश जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो आपका जो हो जाएगा यहाँ ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप है। वनडिंग ईस्ट है। तो वनडिंग ईस्ट कौन सा है दोस्तों, तो वनडिंग ईस्ट जो है आपका फूफंद हो जाएगा वनडिंग ईस्ट। 6 से 5 में निम्नलिखित धातु में कौन सा धातु पैकेट में नहीं रखा जाता है। तो वह कौन सी धातु जो पैकेट में नहीं रखा जा सकता है, तो सोडियम जो है इसको पैकेट में न रख करके किरोसिन के तेल में रखा जाता है। दोस्तों मैं भूल गया आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, जो कल में आपको इसका कमेंट में आंसर देना है दोस्तों। तो आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन एक रहेगा दोस्तों। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको रहेगा दोस्तों, एसिड कहाँ रखा जाता है, एसिड किस चीज़ में रखा जाता है। तो एसिड किस चीज़ में रखा जाता है इसको आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक लास्ट में पूछूंगा आपसे, जिसका भी आंसर आपको कमेंट में ही देना है। चलिए देख लेते हैं इस सेशन को अभी, और इस सेशन में देखते हैं कि कौन सा आंसर और इसका क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पूछा है कि दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है, तो लैक्टोबैसिलस परिवर्तित करता है। 6 से 7 पूछा है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है। तो कौन सा पदार्थ है जो दोस्तों बिजली का सुचालक नहीं है, तो यहाँ आपका हो जाएगा लकड़ी। बाकी प्लेटिनम स्टील जो है बिजली का सुचालक है। छोटी चेचक के कारण क्या है। तो छोटी चेचक का कारण क्या होता है दोस्तों, तो छोटी चेचक का कारण होता है विषाणु। प्रोटीन का आवेश क्या है। तो प्रोटॉन का आवेश क्या होता है दोस्तों, तो प्रोटॉन का आवेश होता है धनात्मक। नेक्स्ट देखिए 6 से 10 कि पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो पौधों में पाए जाने वाले जाइलम किस कार्य के लिए जिम्मेवार होते हैं दोस्तों, तो आपका हो जाएगा पानी के परिवहन के लिए। कौन सी धातु विद्युत चुंबकीय बनाने में प्रयुक्त होती है। तो कौन सी धातु है विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त होती है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा यहाँ कच्चा लोहा। ओम्स लॉ क्या है।
तो ओम्स लॉ में क्या है दोस्तों, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपको बताना है। तो V बराबर IR होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब भी आपको एक ही कंसेप्ट याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो आप याद रखिएगा, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ देखिए दिया है, जब चंद्रमा, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है या गुजरता है। नेक्स्ट पूछा है, बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की क्यों जरूरत होती है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा आंसर जल अवरोध के लिए, जलन अवरोध के लिए। 615 पूछा है, कौन सा रोग जो अनिवार्य लसीकरण की वजह से खत्म कर दिया गया है। तो वह कौन सा रोग है दोस्तों जो अनिवार्य लसीकरण की वजह से खत्म कर दिया गया है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा पोलियो, जो है आपका इंडिया से बहुत ही पहले मजबूती से खत्म कर दिया गया है इसको। संतुलित आहार डैश होते हैं, तो संतुलित आहार क्या होता है दोस्तों, संतुलित आहार यहाँ हो जाएगा, ये सभी जो है संतुलित आहार है, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। 617 पूछा है, लोहे पर जंग लगना एक डैश है। तो लोहे पर जंग लगना क्या है दोस्तों, तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। मेटामॉर्फिज्म द्वारा कोयला किस रूप में बदलता है। तो मेटामॉर्फिज्म द्वारा कोयला जो है दोस्तों आपका, कोयला जो है आपका हीरा में परिवर्तित हो जाता है। मेटामॉर्फिज्म द्वारा कोयला जो है हीरा में परिवर्तित हो जाता है। जब कोई गाड़ी चलती है तो वह छोड़ती है, क्या छोड़ती है दोस्तों, जब कोई गाड़ी चलती है तो वह क्या छोड़ती है, तो आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला CO होता है। एस्कॉर्बिक इस विटामिन की कमी से होती है। इस एस्कॉर्बिक जो है दोस्तों किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये विटामिन C की कमी से होती है। दोस्तों पहले यहाँ समझ लीजिए एस्कॉर्बिक क्या है। तो एस्कॉर्बिक जो है आपके मसूरों से जो है खून निकलने लगता है, इसको एस्कॉर्बिक कहते हैं, जो विटामिन C की कमी से होती है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ भी दिया, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है। शक्ति की इकाई है, तो दोस्तों शक्ति की इकाई कौन सी होती है, तो जूल प्रति सेकंड और वाट दोनों होते हैं, जूल प्रति सेकंड और वाट दोनों होती है। किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है, तो किस माध्यम जो है दोस्तों ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है, तो हवा में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। नेक्स्ट पूछा है, जेट इंजन है, जेट इंजन जो है यह कौन सा इंजन है दोस्तों, तो जेट इंजन जो है आपका यह बाह्य दहन इंजन है, बाह्य दहन इंजन है। एक्स किरणें की खोज की थी, तो एक्स किरणें की खोज किसने किया था दोस्तों, तो रजंट ने किया था। पानी की अधिकतम घनत्व होता है, तो पानी का दोस्तों अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट पूछा है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग किया जाता है, तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है आपके तीरंदाजी और अंतरिक्षयान दोनों में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, तीरंदाजी और अंतरिक्षयान दोनों में न्यूटन के तीसरे गति का नियम प्रयोग किया जाता है। 628 पूछा है कि हवा में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो हवा में नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों देखिए यहाँ 78% दिया है, तो आपका 78% हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ दिया है 629, निम्न में कौन सा एक पानी की घुलनशील नहीं है, तो निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील नहीं है दोस्तों, तो पानी में घुलनशील नहीं है यहाँ लेड सल्फेट जो है पानी में घुलनशील नहीं है। निम्न में से कौन सा रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई है, तो निम्न में से कौन सा रासायनिक मिश्रण संभावित इकाई नहीं है दोस्तों, संभावित इकाई है, यहाँ पूछा संभावित इकाई है, तो संभावित इकाई कौन सी है दोस्तों, तो आपको हो जाएगा मोलिक्यूलर, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से कौन सी गैस है दोस्तों जो वातावरण का हिस्सा नहीं है, तो क्लोरीन जो है यहाँ वातावरण का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट पूछा है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का सूत्र दोस्तों, ग्लूकोज का सूत्र जो है आपका हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा।
633 पूछा है मनुष्य में खून की कमी का कारण है। तो मनुष्य में खून की कमी का कारण क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ आपका जो विटामिन B12 हो जाता है मनुष्य में खून की कमी का कारण। चेहरे में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो च से चेहरा और च से 14 आप याद रखिएगा। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा है 65 में 600। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ जगह डर्मेटोलॉजी में। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है दोस्तों? रक्त का शुद्धिकरण जो है आपका गुर्दे में होता है। माइका एक रूप से डैश है। तो माइका एक रूप से क्या है दोस्तों? तो माइका एक रूप से खनिज है। निम्न में कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है? तो निम्न में कौन सी बीमारी जो है हवा प्रदूषण के कारण होती है दोस्तों? तो यह अस्थमा जो है हवा प्रदूषण के कारण ही होता है। 639 पूछा है भारी जल सामान्यतः बनता है। तो भारी जल किससे बनता है दोस्तों? तो भारी जल बनता है आपका पीला से। भारी जल बनता है समुद्री पानी से। याद रखिएगा भारी जल जो है समुद्री पानी से बनता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो इनमें से प्राथमिक रंग दोस्तों पीला जो है नहीं है, क्योंकि लाल, हरा और नीला होता है प्राथमिक रंग, बाकी पीला प्राथमिक रंग नहीं होता है। बिजली खपत की इकाई है। तो दोस्तों बिजली की खपत की इकाई कौन सी है? तो किलोवाट घंटा। याद रखिएगा किलोवाट घंटा। 642 पूछा है जो भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है वह तो नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है दोस्तों भोजन को लंबे समय तक पकाने पर? तो आपका जगह प्रोटीन जो है नष्ट हो जाता है। जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो क्या नष्ट हो जाता है? तो यहाँ प्रोटीन दिया है कि नष्ट हो जाता है। 643 पूछा है दोस्तों प्रोटीन नहीं होगा। यहाँ आपका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ आप देख लीजिएगा जो भी आंसर होगा आप अपनी तरह से बताइए। मैं सस्पेंस में हूँ थोड़ा, आप इसको आंसर बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा कि जब लंबे समय तक भोजन पकाया जाता है तो क्या नष्ट हो जाता है। ये भी आपका कमेंट का आंसर हो जाएगा कि जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो क्या नष्ट होता है। नेक्स्ट पूछा है 643 मनुष्य का हृदय डैश भाग का बना होता है। तो मनुष्य का हृदय जो है दोस्तों 4 भागों का बना होता है। सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो सभी जीवित कोशिका का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोस्तों होती है अर्धपरागम्य। नेक्स्ट पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है दोस्तों आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट पूछा है दोस्तों एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप। दोस्तों ये 2-3 बार पूछ दिया आपको कि 120/80 होता है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। पेंसिलिन है। तो पेंसिलिन क्या है दोस्तों? तो पेंसिलिन जो है आपका हो जाएगा एंटीबायोटिक है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है हीरा होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप। 649 बजे बल की इकाई डैश है। तो बल की इकाई आप सभी जानते होंगे कि न्यूटन होता है। बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आपको आंसर कमेंट में ही देना है। तो पहला आपके क्वेश्चन में बता दूँ क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों कि एसिड कहाँ रखा जाता है। पहला क्वेश्चन था आपसे एसिड कहाँ रखा जाता है। और दूसरा आपसे पूछा गया था दोस्तों कि जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो क्या नष्ट हो जाता है। तो जब भोजन को लंबे समय तक पकाते हैं तो क्या नष्ट हो जाता है। ये दोनों आपका आंसर कमेंट में ही बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।